बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स थी मुझे स्टूडेंट्स की। मैंने वोकेबलरी और कन्वर्सेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली हैं जो कि आप मेरे चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के ऊपर देख सकते हैं, और पाकिस्तान मीडिया टुडे पर भी मैंने डाली हैं। दोनों चैनल्स के ऊपर मैं वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही चैनल्स आप एक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको काइंडली लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मज़ीद वीडियोस के लिए। तो फाइनली आज से हम अपना इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर नॉर्मली जो है 3 टेंसेस होते हैं, 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी तरीके से इंग्लिश में भी यही हैं, 3 ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अंदर हर ज़माना 4 तरीके की सेंटेंसेस और टेंसेस के अंदर जो है डिवाइडेड होता है। टेंस कहते हैं ज़माने को। तो पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जो पहला होता है बेसिक उसका। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर। ठीक है, टोटल मिला के ये 12 टेंसेस की टाइप्स हो जाती हैं, किस्में हो जाती हैं। सबसे पहले जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अब हर सेंटेंस के अंदर जो है मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं, मुख्तलिफ लेसन्स होते हैं एक टेंस के अंदर। अगर आप उसको वेरिएट करना चाहें, एक टेंस को एलेबरेट करना चाहें, तो कम से कम भी एक टेंस में 25 से 30 किस्म के अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, और हर किसी सेंटेंस का एक अलग फार्मूला होगा, एक अलग स्ट्रक्चर होगा, जो कि हम डे बाय डे इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से मैं आपको इस वक्त इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, अगर आपने सही तौर पर वो सीख ली तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर हलवा बन जाएगी, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए एक हेडेक होता है, सर का दर्द होता है। और कोई भी बंदा ग्रामर नहीं सीखना चाहता, और नॉर्मली लैंग्वेज सेंटर्स के अंदर भी ग्रामर पे या आपके स्कूल्स के अंदर ग्रामर पर इसीलिए इतना ज़ोर नहीं दिया जाता कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है। पहले उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, कन्वर्सेशनल एनवायरनमेंट दिया जाता है, ताकि उनकी एक आदत बने, एक माहौल बने, और फिर वो ग्रामर की तरफ आएँ। अल्टीमेटली फिर भी ग्रामर मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप ग्रामर को तरीके से, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो करते हुए सीखेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाएगी और परफेक्शन भी आएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो बात करता है हालिया ज़माने की, जिस ज़माने में अभी आप जी रहे हैं, अभी आप हैं जिस ज़माने के अंदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू दी ऑफिस। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, यू डू नॉट वांट टू मीट मी। ये आपको मैंने चंद एग्जांपल्स दे दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। या मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या तुम खुश नहीं हो, आर नॉट यू हैप्पी। वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम उसके घर पर हो, आर यू एट हिज होम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या हर टेंस के अंदर 2 तरह के जुमले होते हैं। एक वो जुमले होते हैं जो कि वर्बल सेंटेंसेस होते हैं, और एक वो जुमले होते हैं जो कि स्टेट वर्ब्स के ऊपर होते हैं, यानी कि नाउन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं या एडजेक्टिव बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं तो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वर्बल एग्जांपल, जिस जुमले में फेल होता हो, कोई काम होता हो, तो उसको कहते हैं रिपीटेड एक्शन या वर्बल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू दी स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक फेल कर रहा हूँ, तो एक सेंटेंस की टाइप ये हो गई, और एक ये कि मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। ठीक है, तो ये हो गई उसकी इसमिया, जुमला इसमिया की एक एग्जाम्पल हो गई, यानी कि एक नाउन की एग्जाम्पल हो गई, एक स्टेट की एग्जाम्पल हो गई कि किस स्टेट में हैं आप, कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, स्टेट वर्ब वाली एक एग्जाम्पल हो गई। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब को स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारी फर्स्ट वेरिएशन है रिपीटेड एक्शन कहलाती है। रिपीटेड एक्शन के अंदर क्या होता है, छोटी सी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, वेरी इजी। व्हेनेवर
you do anything daily in your life, or if any action happens daily in your life, or if it is a universal truth, that is called as repeated action. कोई भी काम जो आपकी ज़िंदगी में बार बार होता है, an action that repeats again and again in your life is called as repeated action, वो repeated action कहलाता है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपीटेड एक्शन का मतलब है कि एक काम जो आप रोज़ाना करते हैं हालिया ज़माने में, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आप डेली स्कूल जाते हैं, ये आपकी एक हैबिट है, एक डेली जॉब है, तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं और इसकी रिपीटेड एक्शन जो है पहली वेरिएशन इसका यूज़ करते हैं। दैट इज़ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। इसमें ऐसे भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, यानी पूरी वर्ल्ड वाइड उस ट्रुथ को एक्सेप्टेड ट्रुथ है। जैसे कि सूरज निकलता है, सूरज गुरूब होता है, सही है, तो सन राइजेज़, ठीक है, सन फॉल्स, इस तरीके के जो हैं सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फॉर्मूले की, इनके स्ट्रक्चर की, कि ये सेंटेंसेस बनते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले किसी भी वर्ब वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक वर्ब की ज़रूरत होती है। वर्ब के अलावा वर्ब यानी एक फेल की ज़रूरत होती है। फेल के अलावा उस फेल को करने वाले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और फिर जिस चीज़ के ऊपर वो फेल किया जा रहा होता है उस ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। तो फेल फ़ाइल मफ़ऊल को बन के एक जुमला बनता है। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका जो फार्मूला है रिपीटेड एक्शन का वो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गो स्कूल, आई गो टू दी स्कूल, मैं यानी सब्जेक्ट आ गया, आई गो यानी कि वर्ब आ गया, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसके फॉर्मूले की, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये इसका इस टेंस का फार्मूला है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वैसे तो हमें पास्ट टेंस से शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रेजेंट से इसीलिए शुरू किया है कि सबसे इजी फार्मूला इसका है। स्टार्ट में आप लोग को चीज़ें याद करनी होती हैं, तो जो सबसे इजी है टेंस उससे हम स्टार्ट करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर मुश्किल चीज़ों पे जाएं तो आपको ज़्यादा मसला ना हो। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले को जहन में रखते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। हर टेंस के कम से कम भी 4 जुमले बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जवाबिया जुमला या सादा जुमला जिसको आप कहते हैं, मुस्बत जुमला, दूसरा मनफी जुमला, इंकारिया जुमला, तीसरा होता है सवालिया जुमला, और चौथा होता है सवालिया प्लस इंकारिया जुमला। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, और क्या मैं स्कूल नहीं जाता, डू नॉट आई गो टू स्कूल। अब आपने पहला जुमले का जो मैंने आपको फार्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो बहुत ईजी था, इससे आपको इजीली समझ में आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव जुमला बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, नॉट के साथ हम डू भी लगा रहे हैं। यहाँ से आती है कन्फ्यूजन कि किस जगह पर हमने डू लगाना है और किस जगह हमने डज लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब या इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, ये यूज़ होते हैं, डू और डज। तो सिंपल सा आपको बता देता हूँ, याद करने की चीज़ें, इजीली याद हो जाएगा आपको। आई वी यू दे, इनके साथ जो है, और प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी एक से ज़्यादा अगर नाउन हो, प्लूरल नाउन्स और आई वी यू दे के साथ आपने सिंपली डू यूज़ करना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने डज यूज़ करना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव जुमला बनाएंगे, पॉजिटिव जुमला बनाएंगे, जैसे कि मैं आई के बजाय ही लगा देता हूँ कि वो स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा। गो के बजाय यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा।
अब गो के अंदर ES का इजाफा किया जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। और अगर इसी जगह पे हम वर्ब लेते वर्क, तो वहाँ पर ES के बजाय एस का इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल ही वर्क्स एट माय ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ES लगेगा। कहाँ पे एस लगेगा किस वर्ब के साथ और किस वर्ब के साथ ES लगेगा। वैसे बोलने में तो तकरीबन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है कि किस वर्ब के साथ एस लगाना है और किस वर्ब के साथ ES लगाना है। इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ईजी और छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। 4-5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जिस वर्ड के एंड में आ रहे होंगे उस वर्ड के साथ ES लगेगा, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के साथ S लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल S, SH, CH, O और X, ये 4-5 वर्ड्स हैं। अगर इन अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट किसी वर्ड के एंड में आ रहा है तो वो वर्ड आप ES के ज़रिए उस वर्ब के अंदर लगाएंगे अफर्मेटिव जुमला बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो वॉच के अंदर एंड में CH आ रहा है तो इसमें आपने ES लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। ठीक है, इसी तरीके से गो जो वर्ड है, गो के आखिर में O आ रहा है तो O के साथ लगेगा ES, ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरीके से वॉश यानी धोना, WASH, इसमें SH आ रहा है तो इसके अंदर भी ES लगेगा। ही वॉशेस क्लोथ्स, वो कपड़े धोता है। ठीक है, इसके अलावा इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं 99% उन वर्ब्स के साथ सिर्फ S लगता है, ES नहीं लगता। तो ये भी अगर आपने याद कर लिए, आपने नोट डाउन कर लिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आप इजीली आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टॉक है, इसमें ना S है, ना SS है, ना SH है, ना CH है, ना O है और ना ही X है इसका आखिरी अल्फ़ाबेट, तो इसमें सिंपली S लगेगा। ही टॉक्स टू मी, TALKS, ही टॉक्स टू मी। अब आ जाते हैं इनके नेगेटिव या अदर सेंटेंसेस की तरफ, जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के सेंटेंसेस हैं। इसके नेगेटिव या दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डज का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब, वहाँ डू का इस्तेमाल होगा, यहाँ डज का इस्तेमाल होगा। दूसरा चेंज जो यहाँ पर होगा इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, ये होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपने वर्ब में S या ES का इजाफा किया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में S और ES का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब वो स्कूल नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, यानी अब गो के आगे से ES हट जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, क्या वो स्कूल जाता है, डज़ ही गो टू स्कूल, नॉट गोज़ टू स्कूल। गोज़ जो था आपने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस में कहना था। क्या वो स्कूल नहीं जाता, डज़ नॉट ही गो टू स्कूल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ES का इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव जिसको आप कहते हैं जवाबिया जुमले में S या ES का वर्ब के साथ इजाफा होगा, वो भी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट में हो तब। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, एक मरतबा दोबारा वीडियो देखें, तब भी समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे और स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।